हाय स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक सीरीज रिलीज करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि हर सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। तो आज हमारे पार्ट 4 में आप देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि इस पे टाइटल अंकित है कि इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। तो इसमें पहले हम रूल्स जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जैसा कि फर्स्ट रूल्स बोर्ड पे शो हो रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू ही मिलेगी इसमें और कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। रूल्स 3 आ रहा है, यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो वो डू नॉट या डोंट या डिडंट से शुरू हुआ होगा। जैसा कि दिखाया जा रहा है, यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है, डू नॉट से शुरू हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा दिया जाता है तथा नॉट को कंजक्शन टू के पहले लिखा जाता है। नॉट को कंजक्शन टू के पहले लिखा जाता है। लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। इंपरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार का होता है, जैसा कि मैं बोर्ड पे लिखे देता हूं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार का। एक तो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, इसमें कंजक्शन टू लग जाता है, कंजक्शन टू लग जाता है। और दूसरा होता है लेटस से शुरू होने वाला, लेट अस से, इसमें कंजक्शन दैट लगता है, कंजक्शन दैट लगता है। तीसरा होता है लेट मी, लेट हर या लेट हिम, इसमें फिर कंजक्शन टू आ जाता है। लेकिन इसमें लेटस वाले में लेटस को हटा देते हैं और ये वी शुड या दे शुड भी बदल जाता है। लेकिन लेट मी वाले में सिर्फ मी बदलता है। क्या बदलता है? मी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन आई का पोसेसिव है इसलिए। बट यहाँ पे हर और हिम कुछ भी नहीं बदलता, लेट भी नहीं बदलता और कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया, यदि लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई, वी, मी, माइन, अस दिया है तो लेटस को वी शुड में बदलते हैं। क्या में बदलते हैं? वी शुड में बदलते हैं। तथा ये नहीं दिया है आई, वी, मी, माइन, अस, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से नहीं दिए हैं तो लेटस को दे शुड में बदला जाता है, लेटस को दे शुड में बदला जाता है। और फिर थर्ड वाला देखेंगे कि थर्ड इसका जो प्रकार होता है, टाइप्स होता है, लेट मी, लेट हर और लेट हिम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में लेट को नहीं हटाया जाता है जबकि कंजक्शन पुनः टू आ जाता है, फिर से रिपीट टू होता है। जैसा कि अब आपको हम अगले एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि एक डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट जैसे आ रहा है, टीचर said to students, comma, inverted comma, start, open the lesson and read, full stop, inverted comma, 1। जैसे कि डायरेक्ट आ चुका है तुम्हारे स्क्रीन पे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, टीचर सैड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, ओपन द लेसन एंड रीड, पाठ खोलिए और पढ़िए। तो देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात है इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। इसका इनडायरेक्ट तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बदलाव की जाएंगी। देखिए, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है तो ओपन। तो इसमें जो है, इसमें लिखा है हुआ है कि भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू को भी बदलेंगे, कामा, इनवर्टेड कामा की जगह पे कंजक्शन लगाएंगे
तो देखिए यहाँ पे टीचर साइड टू स्टूडेंट, अध्यापक विद्यार्थी से कह रहा है तो अध्यापक यहाँ पे बड़ा है, यही भाव होता है। देखिए अगर कोई बड़ा छोटे से कहता है, छोटे से, छोटे पद में छोटा है तो वहां पे ऑर्डर का प्रयोग हो जाता है। अगर इधर कोई छोटा है अब वो बड़े से कहता है, बड़े से, तो वहां पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए दोनों बराबर हैं, दोनों फ्रेंड और फ्रेंड हैं, बराबर हैं, तो वहां पे प्रपोज्ड या एडवाइस्ड का प्रयोग करते हैं, वहां पे प्रपोज्ड या एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट है टीचर सेड टू स्टूडेंट्स ओपन द लेसन एंड रीड, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा पाठ खोलिए और पढ़िए। तो देखिए सेड टू क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनेगा टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स comma inverted comma and conjunction used to open the lesson and read, और पढ़िए फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि साइड टू को ऑर्डर में चेंज किया गया है, कामा इनवर्टेड कामा को कंजक्शन टू में हमने प्रयोग करके चेंज करवा दिया है। अच्छा अब आपको बताते हैं इसी का नेगेटिव, बताते हैं कि अगर नेगेटिव आया हुआ है, सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है तो हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, एक डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट, जैसे मोहन said to mother, comma inverted comma start, do not cook the porridge, इनवर्टेड कामा क्लोज। मोहन साइड टू मदर, मोहन ने अपनी माता जी से कहा डू नॉट कुक द पॉरेज, खीर मत पकाइए। मोहन ने क्या कहा, खीर मत पकाइए। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट, मोहन रिक्वेस्टेड मदर, और जैसा कि मैंने बताया था कि डू को हटा दिया जाता है, तो डू हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे और नॉट को कंजक्शन टू के पहले प्रयोग कर लेते हैं, तो नॉट टू कुक द पॉरेज। तो मोहन ने माता से निवेदन किया कि खीर मत पकाइए। तो देखा कि सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपरेटिव का एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे कि जो लेटर्स से शुरू होते हैं उनका एग्जाम्पल कैसे बनता है। तो अब देखते हैं, लेटर से शुरू होने वाले होते हैं उसमें कंजक्शन दैट आ जाता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट नेहा said to टीचर, नेहा ने अध्यापक से कहा, कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट, let us give a black pen, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज करेंगे। जैसे नेहा साइड टू टीचर, नेहा ने अध्यापक से कहा, लेट अस गिव ए ब्लैक पेन, मुझे एक काला पेन दीजिए। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, देखिए इसमें साइड टू को हम प्रपोज्ड में रखेंगे, अपनी बात यहाँ पे उसने रखी है, और इसमें साइड टू को भाव के अनुसार प्रपोज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे लेटस जो है, लेटस को देखिए इसमें नेहा थर्ड पर्सन आया हुआ है और टीचर भी है, तो इसको लेटस को हम दे शुड में बदलेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो इनडायरेक्ट, तो देखिए इसमें हो जाएगा कि ये नेहा क्या हो जाएगा, नेहा प्रपोज्ड
proposed teacher, comma inverted comma change into conjunction that में let us go हम they should में बदलेंगे, they should में बदलेंगे, they should give a black pen, give a black pen। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा था रिपोर्टिंग वर्ब आ रही थी, साइड टू को हमने प्रपोज में बदला है क्योंकि इसमें जो लेटर से शुरू होता है इसमें सजेस्टेड और प्रपोज्ड ही ज्यादातर यूज की जाती है। तो इसलिए नेहा प्रपोज टीचर, और जैसा कि नेहा ने अध्यापक के सामने अपना प्रस्ताव रखा और उसने बताया है कि दे शुड गिव ए ब्लैक पेन, कि उसको एक काला पेन देना चाहिए। जैसा कि अब आपको हम बताएंगे कि जो लेट मी, लेट हर या लेट हिम से सेंटेंस शुरू होते हैं उनका लेट नहीं हटाया जाता है, लेकिन कंजक्शन टू फिर भी प्रयोग कर लिया जाता है, जैसा कि एक डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट जैसे कमांडर said to soldier, let me bite first, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जैसा कि है कमांडर साइड टू सोल्जर, कमांडर ने सोल्जर सैनिक से कहा लेट मी बाइट फर्स्ट, हमें पहले युद्ध करने दीजिए। तो इसमें इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कमांडर साइड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे क्योंकि कमांडर सोल्जर से बड़ा होता है, ऑर्डर्ड सोल्जर और कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू लेट को इस्तेमाल कर देंगे, टू लेट मी बदल जाएगा यहाँ पे क्योंकि मी जो होता है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव होता है, इसलिए ये कमांडर के अनुसार यहाँ पे हिम हो जाएगा, लेट हिम बाइट फर्स्ट। देखा जैसे स्टूडेंट्स के इसमें इंपरेटिव का ढंग से हमने डिफाइन किया हुआ है और इसके तीनों प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग रूल्स बनाए हैं। और अब आपको हमारा जो है अगला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना है तो अगले पार्ट्स में देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे है हमारे वीडियो को आप पास करके भी देख सकते हैं, रूल्स नोट कर सकते हैं। और आगे के लिए हमारा पार्ट 5 जो रिलीज होगा उसमें आप एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है।